हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी बन सके वियतनाम जाप में आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत ही प्यारी सी जगह भोपाल भोपाल में सीहोर भोपाल के सीहोर जिले में कांवड़ यात्रा बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से भक्तजनों के माध्यम से आज इतनी प्यारी प्यारी सी भव्य उपरेश्वर धाम के लोगों के द्वारा कितने सुंदर सुंदर के प्यारे प्यारे के सावन की प्यारी सी कांवड़ लेते हुए भक्त जन कितने प्यार से अपनी अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं। और बाबा के सालों साल से ये कांवड़ की यात्रा चलती चली आ रही है और किस प्रकार से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु मनाते हैं, बाबा के दर्शन पाते हैं और ढेर सारा प्यार। और कहते भी ये हैं कि वैसे ज़िंदगी में यूँ तो ज़िंदगी चलती रहती है, रोज़ वही कमाना खाना और बीतती चली जाती है। रोज़मर्रा के काम में आदमी व्यस्त रहता है, करने का कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ रोज़ी रोटी के चक्कर में भटकता रहता है। लेकिन आज ये नज़ारा है, सब अपनी अपनी रोज़ी रोटी छोड़कर सिर्फ बाबा के चरणों में, बाबा के धाम आए हुए हैं। और बाबा का इस प्रकार से नज़ारा देखिए, किस प्रकार से बाबा के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगाते हुए ये भक्तजन आए हुए हैं। अगर विश्वास, सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास ही होता है जो बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने आते हैं, वरना कौन जानता है कि ऐसा कुछ होता है। हम खुद ही आज पहली बार कांवड़ लेके बाबा के चरणों में लगाने जा रहे हैं अपनी हाजिरी कि बाबा अपना प्यार और आशीर्वाद हम पे और हमारे परिवार पे बनाए रखना है। इसी आस्था और विश्वास के साथ में आज कांवड़ की यात्रा में सम्मिलित हुए और अपना सौभाग्य है कि आज बाबा ने हमको यह मौका दिया, इस काबिल समझा, वरना ज़िंदगी तो वही कमाने और खाने में ही जा रही है। तो आज जब मौका मिला है तो बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई है। अच्छा, कुछ लोग अगर बात करिए कि कांवड़ यात्रा का मतलब मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो इसको करता है ये वही इसको बता सकता है और कोई नहीं बता पाएगा कि इसका मेन क्या है उद्देश्य। सब अपनी अपनी इच्छा से जाते हैं और बाबा के प्यार में पहुंच जाते हैं। लोग तो कितनी बार सोचते हैं कि जाएं और बाबा के दर्शन करें, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। और जिनका बुलावा आता है, बाबा जिससे चाहते हैं, इसका आशीर्वाद उन पर होता है। सिर्फ और सिर्फ वही कांवड़ की लेकर जल भरकर उपरेश्वर धाम पहुंचते हैं, जो कि सीहोर में है। बाबा के सुंदर से चरणों में जाकर अपने इस जल को चढ़ाते हैं और ये 11 किलोमीटर जल लेकर जाते हैं और बाबा के चरणों में अपनी अपनी मन्नतें रखते हैं और बाबा से आशीर्वाद पाने के लिए चलते हैं। और इस प्रकार से बाबा के चरणों में हाजिरी लगाते हुए चले आते हैं कि बाबा सिर्फ और सिर्फ इसी आस्था और विश्वास के साथ में कि बाबा अपना आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर ही सदा बनाए रखना, वरना मृत्यु तो सभी की आती है, किसी की जल्दी और किसी की देर में। ये तो लिखा है कि जितनी सांसें हम ऊपर से लिखा कर आते हैं, उतनी सांसें तो हम लोग जिएंगे, लेकिन इन सांसों को जीने का तरीका जब आप प्रभु के चरणों में जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं, तो वो सिखाते हैं कि इन जो जीवन की अनमोल सांसें मिली हैं, उनको कैसे जीना है, कैसे सांस लेनी है और उनका नाम सिमरन कैसे करना है, ये हमको बाबा बतलाते हैं और आशीर्वाद मिलता है। तभी ऐसा नज़ारा बनता है, वरना सबके बस की बात नहीं ये सब करना। जिन पर बाबा का आशीर्वाद होता है,
सिर्फ वही लोग कांवर उठाते हैं और बाबा के चरणों में हाजिरी लगाते हैं और चलते हैं। और किस प्रकार से तमाम भक्तों की भीड़ खड़ी हुई है। अच्छा, और कुछ लोगों का कहना ये भी है अपने काम से ही बिजी है तो क्या करें बताओ, कैसे जाएंगे, इतना काम रहते हैं, ज़िंदगी बीती जा रही है काम के चक्कर में। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, काम तो जीवन के लिए, और एक समय ऐसा भी आएगा कि काम ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये सांसें ख़त्म हो जाएंगी। तो जब तक की सांसें मिली हैं और जीवन ये चल रहा है, अगर मौका मिला तो एक बार ज़रूर और ज़रूर बाबा के चरणों में हाजिरी लगाइए और बाबा की कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हों। और पुनः सभी से निवेदन है कि बाबा का जयकारा बोलते चले और बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। लोकबरेश्वर धाम बाबा की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव।